नमस्कार, मैं रजनी मां शारदा विद्यापीठ मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन ब्रांच राजीव गांधी कॉलोनी की इंचार्ज हूँ। नोबल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसमें ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। नोबल फाउंडेशन के कुल 36 शाखाएं पूरे पंजाब में चलाई जा रही हैं, जिसमें कुल 5100 ज़रूरतमंद विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नोबल फाउंडेशन में बच्चों को शिक्षा निर्धारित करवाने के साथ साथ उनको अनेक प्रकार की गतिविधियों में भी हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिनसे उन विद्यार्थियों में उत्साह एवं उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार अभी हमारे स्कूल नहीं खुले हैं, आप अभी तक अपने घरों में ही हो, तो आपने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, आपने इंडिया टीवी पर बाबा रामदेव जी द्वारा रोज़ सुबह 7:57 से लेके सुबह 8:30 बजे तक योगा का अभ्यास करवाया जाता है, जिसे आपने अच्छे से देखना है और आपने उनका अभ्यास नियंत्रण घर पे ही रह के करना है और अपनी फ़ोटोज़ उसकी खींच के योगा की और साथ में वीडियो भी बना के आपने हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने टीचर्स द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें सेंड कर देनी है। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे भारत में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, तो आपने अपना अच्छे से ध्यान रखना है। आपने अपने आप को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी में बनाए रखना है एवं ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना। अगर आपको घर में कोई ज़्यादा अवश्य ज़रूरी काम पड़ गया है, तभी आप घर से बाहर निकले और अपने आप को पूरी सेफ्टी के साथ बाहर आए और अपने मुंह पे मास्क का प्रयोग अवश्य करें। और जब भी आपके माता पिता भी घर से बाहर जाएं, तो उनको भी आप मास्क का प्रयोग करने के लिए अवश्य बोलें। और आपने जैसे घर वापस आना है, तो आपने अपने हाथों को बार बार साबुन से अच्छी प्रकार से धोना है और साथ ही साथ आपने सैनिटाइज भी अपने हाथों को अच्छे से करना है, क्योंकि बच्चों अभी भी भारत में से हमारी कोरोना महामारी का प्रकोप नहीं रुका है। तो हमने उनसे बचाव के लिए जो हमें समय समय पर प्रधानमंत्री जी द्वारा दिशा निर्देश मिलते रहते हैं, हमें उनकी पालना अच्छे से करनी है। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार अब हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे भारत में एक और मुहिम चलाई गई है, जिसे उन्होंने हमें बोला है कि हमें अपने चीनी सामानों का बहिष्कार करना है। तो हमने भी बच्चों उनकी आज्ञा के पालन के अनुसार हमें भी अपने मोबाइल में से जो भी हमारे मोबाइल में चाइनीज़ ऐप है उनको डिलीट करनी है। प्यारे बच्चों, क्योंकि चीन ने ही बड़ी चालाकी से हमारे भारत के ऊपर हमला कर दिया और जिसके कारण हमारे भारत के वीर सैनिक जवान शहीदी को प्राप्त हो गए। इनके द्वारा बनाई गई किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि जो भी हमारे भारत के सामान जो उपलब्ध करवाया जाता है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं चीज़ों की ही खरीदारी करनी। आज तारीख है 7 जुलाई 2020, दिन मंगलवार का। तो आज सबसे पहले बच्चों के नर्सरी क्लास वाले बच्चों के होम टास्क की बात करती हैं। आपने इसको अच्छे से समझना है, उसको याद करके फिर अपनी कॉपी पे लिखना है, अच्छे से लिखना है। आइए बच्चों, क्लास नर्सरी वाले बच्चों के लिए होम टास्क है, अक्षरों का चित्र से मिलान करो। प्यारे बच्चों, आपको एक तरफ से अक्षर बना के दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको पिक्चर्स बना के दी गई हैं। आपने अक्षर को पहचान के उसके चित्र के साथ उसका मिलान करना है। जैसे पहले नंबर पे लिखा है छोटा ऊ उल्लू, तो आपने छोटा उल्लू को, मैं आपको पहले वाला करके बता रही हूँ, आपने छोटे उल्लू को लेके उसके साथ ऐसे चित्र को मिलान कर देना है। इसी प्रकार बच्चों, आपने छोटा अनार देखना है, तो आपने अनार की पिक्चर को ढूंढनी है, तो आपने छोटा अनार को अनार के साथ मैच कर देना है। ये है आपका आज का होम टास्क। आपने अच्छे से अपनी कॉपी पे सुंदर काम करना है। तो इसके बाद है हमारी क्लास LKG वाले बच्चों का होम टास्क। LKG वाले बच्चों के लिए है खाली स्थान भरो 2 अक्षर वाले शब्द। बच्चों, आपको एक तरफ एक अक्षर बताई गई है, दूसरी तरफ आपको पिक्चर दी गई है, तो आपने पिक्चर को ढूंढ के एक अक्षर जो आपको दिया गया है, दूसरे अक्षर को आपने अपने आप भरना है कि ये कौन सी तस्वीर है और यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा। जैसे बच्चों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे टब की पिक्चर बनी हुई है, तो यहाँ पे ट ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे ब लिख देना है, टब टब, तो ये हमारा खाली स्थान फिल हो गया। इसी प्रकार बच्चों, आपने अगली पिक्चर देखनी है, ये बना हुआ है जग, तो यहाँ पे बच्चों ज बना हुआ है, आपने इसको पिक्चर को देख के यहाँ पे ग लिख देना है, तो बन जाएगा जग जग। इसी प्रकार आपने ये पिक्चर देखनी है, तो यहाँ पे फल आ जाएगा, ये पिक्चर को देखिए हल आ जाएगा, फिर वक वक और घर। इसी प्रकार बच्चों, आपने अपनी हिंदी की नोटबुक पे सुंदर LKG वाले बच्चों ने ये वाला काम करना है। और इसके बाद बारी आती है क्लास UKG वाले बच्चों के होम टास्क की।
यूकेजी वाले बच्चों को दिया गया है खाली स्थान पर सही मात्रा लगानी है। प्यारे बच्चों, आपको बड़े आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्राएं, ये 5 प्रकार की मात्राएं आपको दी गई हैं। आपको मैंने 2 अक्षर दिए हैं, बीच में मैंने मात्रा नहीं लगाई है, तो आपने उसके ऊपर आ की मात्रा का स्वयं प्रयोग करना है। जैसे मैंने क और र लिखा हुआ है, बीच में मात्रा नहीं लगाई है, तो आपने इसके ऊपर आ की मात्रा का प्रयोग करना है। जैसे क को आ की मात्रा र, तो ये क्या बन गया? क को आ की मात्रा र कार। इसी प्रकार बच्चों आपने न के साथ आ की मात्रा लगा देनी है, तो ये बन गया व। तो ये क्या बन गया? न को आ की मात्रा व, नाव। इसी प्रकार बच्चों आपने छोटे अनार को आ की मात्रा लगा के पीछे म है, तो आपने बना देना है बड़ा आ आम। ऐसे ही द को आ की मात्रा म दाम, प को आ की मात्रा र पार, ह को आ की मात्रा र हार। इसी प्रकार आपने सभी ये वाले आ की मात्रा लगा के आपने इसको फिल करने हैं। इसी प्रकार बच्चों आपने ये आपको 2 अक्षर दिए गए द और न, इसमें आपने छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना है। तो मैं आपको एक सोल्व करके बता रही हूँ, बाकी आपने अपने आप स्वयं करने हैं। जैसे द और न लिखा है, तो आपने इसको छोटी ई की मात्रा लगा देनी है। द को छोटी ई की मात्रा न, दिन। इसी प्रकार प को छोटी ई की मात्रा न, पिन्न। फिर ग को छोटी की मात्रा न, गिन्न। द को छोटी की मात्रा ल, दिल। त को छोटी की मात्रा ल, तिल। फिर ब को छोटी की मात्रा ल, बिल। इसी प्रकार आपने ये स्वयं घर पे अपने आप करनी है। अब है बड़ी ई की मात्रा। तो देखो जैसे बच्चों च और ल लिखा हुआ है, तो आपने इसके बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो हम इसमें बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। ऐसे च को बड़ी की मात्रा ल, क्या बन गया? चील। इसी प्रकार घ और ड़ को हम बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। घड़ को बड़ी ई की मात्रा घड़ी। इसी प्रकार ही आपने त को बड़ी ई की मात्रा र, तीर। फिर प को बड़ी की प, र को बड़ी ई की मात्रा परी, ह र को बड़ी ई की मात्रा हरी, ख को बड़ी ई की मात्रा र, खीर। इसी प्रकार बच्चों आपने छोटे ऊ की मात्रा करनी है। जैसे त और म लिखा गया है, तो आपने कौन सी मात्रा का प्रयोग करना है? जी हाँ बच्चों, आपने छोटी की मात्रा का प्रयोग करना है। तो छोटी की मात्रा के लिए हम त को छोटे ऊ की मात्रा म, तुम। ऐसे ही हम द को छोटे ऊ की मात्रा म, दुम। फिर च को छोटे ऊ की मात्रा न, चुन। फिर सुन, फिर धुन, फिर मुड़। ये छोटे ऊ की मात्रा है बच्चों। अब है बड़े ऊ की मात्रा। तो मल लिखा हुआ है बच्चों, आपने यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है। म को बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे हम, तो ये क्या बन गया? म को बड़े ऊ की मात्रा ल, मूल। फिर फ को बड़े ऊ की मात्रा ल, फूल। फिर झूल। श को बड़ा ऊल, शूल। क को बड़ी ऊ की मात्रा ल, कूल। भ को बड़ी ऊ की मात्रा ल, भूल। ये सारे बच्चों आपने 5 मात्राएं मैंने आपको सिखा दी हैं। आपने अपनी हिंदी की कॉपी पे आपने सुंदर लिखाई में लिखना है। तो चलिए बच्चों, अब कक्षा 1 से लेके कक्षा 5वीं क्लास के बच्चों का हिंदी का सब्जेक्ट है जो आपका, वो मैं करवाने जा रही हूँ, क्योंकि अब आपका पीरियड 2 का सिलेबस स्टार्ट होने जा रहा है। तो वो है, आज मेरा विषय है हिंदी का। तो मैं कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक क्लास के बच्चों को हिंदी का उनका काम समझाने जा रही हूँ। बच्चों ये है क्लास 1 की कमल भारती हिंदी की। पीरियड 2 स्टार्ट हो गया है, तो उसका पीरियड 2 का पार्ट 4 है। एक था गडरिया, तो मैं इसकी स्टोरी आपको पढ़ा के बताने जा रही हूँ, आप अच्छे से सुनिएगा। एक था गडरिया, उसके पास भेड़ें थी, बकरियाँ थी। वह उन्हें पहाड़ की ढलान पे घास चराने के लिए ले जाया करता था। भेड़ें और बकरियाँ घास चरती, वह स्वयं किसके पेड़ के नीचे जाके लेट जाता। एक दिन उसे गडरिया को शरारत सूझी, वह झूठ मूठ चिल्लाया, शेर आया बचाओ। पास वाले गाँव लाठियाँ लेकर भागे आए। गडरिया उन्हें देखकर हंसने लगा। लोग वापस चले गए, उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आया। एक दिन वहाँ सचमुच शेर आया। गडरिया जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर आया बचाओ बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर कोई भी वहाँ पे नहीं आया, क्योंकि वह झूठ बोल रहा था। परिणाम यह निकला कि गडरिया को बचाने के लिए कोई नहीं आया। शेर को आता देखकर गडरिया पेड़ पर चढ़ गया। शेर उसकी कई भेड़ों और बकरियों को खा गया। तो जब शेर वहाँ से चला गया तो गडरिया पेड़ के नीचे उतरा। उसने अपने आप से कहा, आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो बच्चों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए, हमेशा सत्य का ही प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों ये है, उसके पहले आपने इस लेसन को अच्छे से पढ़ना है, फिर इसको अच्छे से अपनी हिंदी की नोटबुक पे अच्छे से लिखना है। तो ये उसकी बैक एक्सरसाइज, इसके शब्द अर्थ है, प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, ठीक शब्द चुनो, और ये है सारा आपको PDF के रूप में आपको सेंड कर दिया गया है।
तो अब बच्चों क्लास सेकंड का हिंदी का पार्ट 4 है। आपके इसमें भी आपके 3 जो अभ्यास है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब ये पीरियोडिक 2 का पार्ट 4 शुरू हो गया है। ये है फलों का राजा। अध्यापक प्यारे बच्चों, आप सामने चित्र देख रहे हैं, ये आम का पेड़ है, इसको फलों का राजा कहते हैं। इसका हमारे जीवन से घनिष्ठ संबंध है। इसका इतिहास बहुत पुराना है और ऋषि मुनियों ने अपनी रचनाओं में बढ़ चढ़ कर इसका वर्णन किया है। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में इसका वर्णन किया है। अजंता एलोरा की गुफाओं में भी आम का वृक्ष के चित्र मिलते हैं। इसी प्रकार बच्चों, ये हमें हिंदू आम को एक पवित्र वृक्ष मानते हैं। विवाह शादियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पत्तों का पके हुए आम चूसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सारे बच्चे इसको खाना पसंद करते हैं। आम में अनेक रोगनाशक गुण हैं। इसको चूसने से कई प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। अब भारत में उत्तर प्रदेश को इसका घर माना गया है। भारत का सबसे प्यारा फल आज सारे संसार का प्रसिद्ध हो चुका है। तो बच्चों, ये पूरी उसके लेसन है और उसके साथ ये है उसके शब्द अर्थ, फिर है ये प्रश्न उत्तर, फिर खाली स्थान है, फिर सोचो समझो पढ़ो, फिर विरोधी शब्द। ये आपको सारी बैक एक्सरसाइज बच्चों PDF के रूप में आपको सोल्व करके भेज दी है। आप इसकी सहायता से भी आप इसको लेसन को अच्छे से याद करके अपनी हिंदी की नोटबुक पे अच्छे से लिख सकते हो। ये है क्लास तीसरी का चौथा लेसन, क्योंकि इसके भी 3 अभ्यास ऑलरेडी आपको करवाए जा चुके हैं। अब ये पीरियोडिक 2 का पार्ट नंबर 4 है, वन महोत्सव। तो ये भी मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ के सुना देती हूँ। आया मास जुलाई, सबके मन में खुशी है चाहिए। पेड़ लगाओ भी पेड़ लगाओ, पेड़ लगाकर खेत सजाओ, घर के आंगन में पेड़ लगाओ, वन उपवन में खेत लगाओ, पेड़ लगाना कभी ना जाना भूल, पेड़ हमद में देते शीतल छाया। तो ये है सारी पेड़ की कविता। आपने इसको अच्छे से पढ़नी है और उसके बाद आपने इसका हिंदी का काम शुरू करना है। तो ये है उसकी बैक एक्सरसाइज। ये सारी बैक एक्सरसाइज बच्चों आपको PDF के रूप में आपको सोल्व करके आपको सेंड हो चुकी है। तो आप इसकी सहायता से भी अपना हिंदी का काम अच्छे कर सकते हो। अब है कक्षा चौथी का लेसन नंबर 4, क्योंकि इसके भी आपके 3 लेसन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये है पीरियोडिक 2 का लेसन नंबर 4, शरणागत की रक्षा। तो ये भी लेसन मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ के सुना रही हूँ। किसी नगर में कठोर स्वभाव का शिकारी रहता था। वह रोज़ शिकार के लिए जंगल में जाया करता था। एक दिन उसे कुछ भी ना मिला। शाम को एक कबूतरी उसके जाल में आ गिरी। वह उसे लेकर घर आ गया। रास्ते में बहुत वर्षा और अंधेरा हो गया। सर्दी के कारण वह सहारा ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगा। पास एक बड़का वृक्ष था और खोखल था। वह उसको खोखल के कहने लगा, जो भी हो मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो वह उसको खोखल में बैठ गया जाके कबूतरी को लेकर, क्योंकि वे और विलाप कर रहा था और पति को व्याकुल देखकर कबूतरी उसके हृदय से पिघल गई और सोचने लगी, मेरा जीवन सार्थक है जिसका इसका ऐसा प्रेमी पति मिला है। वे अपने पति को बोली, प्राणनाथ, मैं आपकी शरण में आए हुए शिकारी को जाल में बंधी हुई हूँ। आप मेरी चिंता करना छोड़ दो। आप अतिथि का सत्कार करें। निराश हुए अतिथि गृहस्थी को पुण्य को ले कर जाता है। इसी प्रकार उसने शिकारी को बोला, मुझे सर्दी लगी है, मैं शीत से पीड़ित हूँ, आप मुझे मेरी रक्षा के लिए कबूतर लकड़ियाँ लेकर घास फूस करके इकट्ठा करके आया और उसने आग जला दी। भूख को मिटाने के लिए उसके पास कुछ ना था, इसलिए कबूतर ने भूख को मिटाने के लिए स्वयं ही आग में छलांग लगा दी। शिकारी उस कबूतर को त्याग को देकर चकित रह गया। उसे भी कबूतरी को छोड़ दिया। अपने पति को जला हुआ देखकर कबूतरी विलाप करने लगी। उसने सोचा कि पति के बिना उसका जीवन का क्या लाभ। इस प्रकार सोच विचार कर उसने आग में छलांग लगा दी। उन दोनों के बलिदान से पिघले हुए हृदय वाले शिकार को अपना जाल में आग लगा दी और उसके जीवों को मारना छोड़ दिया। तो ये थे बच्चों आपकी इसकी स्टोरी। तो इसके साथ है उसकी बैक एक्सरसाइज, जिसमें तो ये भी आपको सारा काम बच्चों आपको PDF के रूप में सोल्व करके आपको सेंड कर दिया चुका है। अब है क्लास 5वीं की बुक का हिंदी का लेसन नंबर 4, क्योंकि इसके भी आपके 3 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। यह है पीरियोडिक 2 का पार्ट नंबर 4, हम सुमन एक उपवन के एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में हमने जन्मे हम, मिली एक में धूप हमें, सींचे गए जल में हम, पले हुए झूल झूल कर, पल्लों में है पवन के, सूरज एक हमारा जिसकी किरणें कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी सबकी हमको। तो ये थी आपकी कविता हम सुमन एक उपवन के। तो इसके ये जो बैक एक्सरसाइज है, ये आपको सारी बैक एक्सरसाइज आपको इसमें PDF के रूप में सोल्व करके बच्चों आपको सेंड कर दी गई है। तो आप इसकी सहायता से भी अपना काम हिंदी की फिर नोटबुक पे सुंदर सुंदर याद करके आप लिख सकते हो। प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो आज का आपका होम टास्क दिया गया है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसके साथ ही मैं अपने लुधियाना के IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स आदरणीय श्री विनय कुमार झा जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हर समय हर मुश्किल घड़ी में हमारी नोबल फाउंडेशन को अपना प्यार भरा आशीर्वाद दिया है। सर जी के इसी प्यार और आशीर्वाद की बदौलत ही आज हमारा नोबल फाउंडेशन ऊंचाइयों को छू रहा है।
और अंत में मैं अपने समस्त दानी सज्जनों का भी धन्यवाद करती हूँ जो हर समय हमारी सहायता करते आए हैं। और अंत में मैं अपने नोबल फाउंडेशन के फाउंडर आदरणीय श्री राजेंद्र शर्मा जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनकी प्रेरणा और आशीर्वाद की बदौलत ही आज हमारी नोबल फाउंडेशन के समस्त विद्यार्थी एवं समस्त अध्यापिकाएं नोबल फाउंडेशन की भारत की इस मुश्किल घड़ी में भी इसका सामना करने के लिए हर प्रयास में सक्षम है। धन्यवाद। जय हिंद।